दोस्तों नमस्कार। जिन डोनाल्ड ट्रंप को उनके दोबारा राष्ट्रपति बनने के मौके पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माई फ्रेंड कहकर बधाइयां दी थी, अब उन्हीं ट्रंप ने मोदी को एक बड़ा झटका देते हुए अपने यहां रहने वाले प्रवासी भारतीयों को लौटाना शुरू कर दिया है, वो भी अवैध बताकर। बुधवार को करीब 104 भारतीयों को लेकर अमेरिका का एक सैन्य विमान पंजाब के अमृतसर पहुंचा। भारतीयों के हाथ पांव में हथकड़ियां, बेड़ियां डालकर और कमर को जंजीरों से जकड़कर भेजा गया। इससे पूरा देश, पूरी दुनिया में बेइज्जती महसूस कर रहा है। एक ऐसी बेइज्जती जो आजाद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुई थी। ये मोदी की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक हार है। यह भारत सरकार के लिए बेहद शर्म की बात है कि सरकार अपने नागरिकों के साथ उनके जीवन के सबसे दुखद और शर्मसार कर देने वाली घड़ी में भी उनके साथ खड़ी नहीं हो पाई। दोस्तों, शर्म की बात यह भी है कि अमेरिका अपराधियों की तरह भारतीय प्रवासियों को भारत भेज रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा शर्म की बात यह है कि यह सब भारत सरकार की सहमति से हो रहा है। यानी आगे भी इसी तरह हजारों भारतीय देश के विभिन्न हवाई अड्डों पर उतरेंगे। दोस्तों, बताया जा रहा है कि अमेरिका में करीब 18,000 ऐसे भारतीयों की पहचान की गई जो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे थे। ट्रैवल एजेंट्स को भारी भरकम पैसा देकर बिना वैध दस्तावेजों के ये लोग अमेरिका में रह रहे थे। कई लोग कनाडा होकर अमेरिका पहुंचे, कई ब्राजील तो कई मैक्सिको होकर। इसे डंकी तरीका कहा जाता है। भारत के इतने हजार लोग क्यों इस तरीके से अमेरिका जाने और रहने को मजबूर हुए? क्योंकि भारत में रोजगार नहीं है, रोजगार है भी तो उतनी कमाई नहीं है जिससे कि वे अपना परिवार चला सकें और अपनी जरूरत पूरी कर सकें। डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे तभी उन्होंने ऐलान किया था कि अगर वे जीते तो सभी अवैध प्रवासी खदेड़ दिए जाएंगे, और अब वे अपना वायदा पूरा कर चुके हैं। वैसे एक बात और जानना जरूरी है कि मैक्सिको और कोलंबिया वे देश हैं जिन्होंने इस तरह से अपने नागरिकों को वापस लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने नागरिकों के सम्मान और अपने देश की प्रतिष्ठा की रक्षा की। मैक्सिको ने अमेरिकी बॉर्डर से अपने नागरिकों को वापस लिया, तो वहीं कोलंबिया ने अपने खुद के जहाज भेजकर अपने नागरिकों की सम्मान के साथ वापसी कराई। काश ऐसा ही मोदी जी भी करते, लेकिन नहीं। जिस दिन अपराधियों की तरह भारतीयों को भारत भेजा जा रहा था, उस दिन मतदान था और वे संगम में डुबकी लगा रहे थे। डुबकी लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, लगाइए, खूब लगाइए, पर अपने नागरिकों के सम्मान से, अपने देश के सम्मान से बढ़कर क्या हो सकता है, इस पर भी चिंतन करना चाहिए था। भारत ने युद्ध के वक्त भी कई देशों से अपने नागरिकों को बाहर निकाला है। उन्हें यह कहकर लावारिस नहीं छोड़ा जा सकता कि वे अवैध रूप से वहां गए थे। इस मामले में भारत सरकार को अमेरिका से कड़ाई से बात करनी चाहिए थी कि बेड़ी और ये हथकड़ियों में नागरिकों को लाया जाना किसी भी देश के लिए ही नहीं बल्कि पूरी मानवीयता के लिए भी एक कलंक है। वैसे दोस्तों, इस घटना ने प्रधानमंत्री मोदी की कमजोरी को तो साबित किया ही है, साथ ही उन लोगों की देशभक्ति भी खुलकर सामने आ गई है जो किसी भी कीमत पर मोदी जी के साथ खड़े होकर उनकी नाकामियों का भी महिमा मनन करते हैं। ऐसे लोगों के लिए न ही देश का सम्मान मायने रखता है, न ही गौरव। उनके लिए सिर्फ एक राजनीतिक दल मायने रखता है। इन्हें एक ऐसा नशा दे दिया गया है और वो नशा है अंधभक्ति का। उम्मीद है कि इस वाकये के बाद उनकी आंख खुलेगी और वे भी समझेंगे कि क्या हो रहा है। नमस्कार।